हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज पढ़ने के क्रम में एक बच्चा ने कुछ लिख के दिया, उसे थोड़ा सा मैं पढ़ दूं कि इसी के साथ हम लोग शुरुआत भी करेंगे। क्योंकि हमारा बेसिक शुरुआत हो रहा है, 11th का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और ये आपको 12th में बहुत ज़्यादा यूज है। तो आप कहीं ना कहीं 11th पर काम कीजिए, तभी जाके 12th में मज़े लीजिएगा और आराम भी करना पड़ेगा। आराम भी मिलेगा और काम भी करेंगे तो मज़ा सा करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। तो ये हमारा बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक का क्लास है जो 11th के साथ साथ 12th के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्लियर बच्चों? तो उस पर एक लाइन था कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है और तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है और तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है। कहते हैं मोहब्बत को पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। समझे कि नहीं? तो कृपया इस सब चीज में नहीं पढ़ना है और पढ़ाई में पढ़ना है। समझे? तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। देखिए हम लोग ना बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग ना एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक को। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान से आप देखते चलिए। पहला लेक्चर है हमारा बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक में, जो कि खूब मजेदार होने वाला है। स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान से देखना है सभी बच्चों को। देखिए अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये बिल्कुल जो हम अभी आपको पढ़ाने भी जा रहे हैं, ये बिल्कुल आप पहले से 10th क्लास से पढ़ के आए हैं, नो डाउट। लेकिन कहिएगा सर फिर हमको क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर आप मेरे यहाँ 11th पढ़ने आते हैं तो हम ये इतना ही मान के चलते हैं 10th पास है। हम आपसे एक्स्ट्रा कोई भी फॉर्मूला नहीं पूछते हैं और हम चाहते हैं आपको शुरू से एकदम जीरो लेवल से लेके हीरो लेवल तक पहुंचा दें। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर हम ABC इसको एक ट्राइंगल माने, ध्यान देना है, और इनको हम अगर थीटा कहते हैं तो थीटा के सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं बाबू? परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में लंब भी बोलते हैं और परपेंडिकुलर को सूचित करते हैं P से। इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं और हाइपोटेनियस को हम लोग सूचित करते हैं प्यारे बच्चों H से। हिंदी में यूँ कहता है करण बोलते हैं। अरे करण नहीं रे बाबा, कर्ण बोलते हैं हाय, और इसको बेस बोलते हैं हाय। अब बेस को सूचित करते हैं B से, या हिंदी में आधार, आधार कार्ड। अरे आधार कार्ड नहीं बोलेंगे, इसको आधारे बोलेंगे। समझे? आपको चिंता नहीं करना है, हम है ना सब कुछ जबरदस्त पढ़ाएंगे। आप खाली एकदम बिलीव सिस्टम के साथ पढ़ते रहिए। वही बात याद कीजिए कि डेली क्लास मन में रखे कि विश्वास, गारंटी के साथ मैथमेटिक्स होगा पूरा झकास। चलिए एक दो ट्रिक है बच्चों, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आज से आपको सीख लेना है। हम एकदम पहले बताते हैं, एक दो बात आपको इस चीज ध्यान रखना है। हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, आप इसे कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि आपके पास एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। आप हमेशा सोचते हैं हाँ इतना जानते छो, इतना हल्के छो, अगला बार हम की बात करबो, ऐसे में ही आपका छूटते जाता है और आप लूटते जाते हैं। इसीलिए हम आपको बताते हैं एकदम जीरो से स्टार्ट कीजिए। किसी भी काम को इतनी शिद्दत से करो ना कि काम को भी शर्म लग जाए, क्या बंदा मेहनत करता है भाई। इसीलिए खूब मेहनत से काम कीजिए। ठीक है? चलिए स्टार्ट दीजिए। यहाँ ध्यान से देखना है। देखिए लाल बटे का कुछ है नहीं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है रे बाबा, गांव घर में पढ़ाए हुए होंगे और 10वां में भी आप पढ़े होंगे। लॉ से लंब, क से कर्ण, आ से आधार, क से कर्ण, लॉ से लंब, आ से आधार। तो एक्चुअल में हम लोग जो साइन थीटा, देखिए साइन थीटा टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या गो बाबू? 6 गो, 5 1 6 गो टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो हम लोग साइन थीटा के बारे में बेसिकली जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है। तो कुछ नहीं करना, एक ऊपर का एक नीचे का लेना है। लॉ से लंब, कॉ से कर्ण। बच्चों लंब के लिए हम लोग लेते हैं क्या? P, कर्ण के लिए H, तो इसको P/H। देखिए हम फिर से बोल रहे हैं, इसको आप जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी हम आपको और अच्छे से इसलिए सिखा रहे हैं ताकि इसमें आप एकदम महारत हासिल कर लें। ठीक है? कॉस थीटा जब लेंगे बच्चों तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका आ से आधार, कॉ से कर्ण। आधार के लिए B लेते हैं और कर्ण के लिए H लेते हैं, इस बात को ध्यान देना है। तीसरा है आपका टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है प्यारे बच्चों, लॉ से लंब, आ से आधार, लंब के लिए P, आधार के लिए B। चौथा हम लोग चलते हैं कॉट थीटा की तरफ, और कॉट थीटा टेन का उल्टा, कॉट थीटा टेन का उल्टा, ये हो जाएगा B/P।
पांचवा है आपका बच्चों सेक थीटा, और सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा h/b, और छठा और अंतिम है आपका बच्चों कॉसेक थीटा। एक चीज लेकिन ध्यान रखिएगा कॉसेक पर, कॉसेक को कभी कभी CSC थीटा भी बोलते हैं, इस बात को आपको जानना जरूरी है। और कॉसेक हो जाएगा बच्चों आपका साइन का उल्टा h/p। अब एक फॉर्मूला और आप बचपन में पढ़ाया गया होगा और आप पक्का पढ़े होंगे इसी में कि कॉर्न स्क्वायर बराबर, कहता है कॉर्न स्क्वायर बराबर, अरे कॉर्न स्क्वायर बराबर लॉम्ब स्क्वायर जो आधार कार्ड का स्क्वायर नहीं पढ़े थे, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर जी पढ़े थे। तो ये सब चीज को भी आपको एकदम ध्यान रखना है, तब देखिएगा पढ़ने में खूब मजा आएगा। क्लियर है? चलिए एक बार कंप्लीट इसको नोट कीजिए, फिर से बोल दिए नोट करने में कोई बच्चा पीछे नहीं हटना है। ये नहीं सोचना है जानबे कर चो 10वां में 9वां में, तू जानता तो सब कुछ है, मानता कुछ नहीं है, यही तुम्हारे अंदर एक प्रॉब्लम है। अगर आप जानते भी है तब भी नोट करेंगे, सब कुछ को क्रिस्टल क्लियर नोट कीजिए और देखिएगा इलाका किसी का होगा, धमाका अपुन का ही होगा उधर। ठीक है, फटाक से नोट कीजिए। तो बच्चों किधर गए रे बुआ, इधर देख। कहते हैं कि अभी नया नया मुलाकात हुआ है 11th वाले को हमसे, तो एक बात थोड़ा सा आपके लिए हम लेके आए, जरा सुनिएगा कि कुछ नशा तो आपकी बातों का है, कुछ नशा तो आपकी बातों का है, और कुछ नशा धीमी बरसातों का है। हमें आप यूं ही शराबी ना कहिए, हमें आप यूं ही शराबी ना कहिए, ये नशा तो पहली मुलाकातों का है। तो बच्चों ये जो हमारा पहला मुलाकात है इसको एकदम जबरदस्त बनाएंगे और पढ़ने में खूब मजा करेंगे। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। कुछ बेसिक फॉर्मूला था जिन पर हम लोग काम करेंगे। देखिए हम ये नहीं कहते कि ये फॉर्मूला आपको नहीं आता है, आता आपको सब कुछ है, लेकिन फिर आप कहिएगा सर पढ़ा क्यों रहे हैं, यही दिक्कत है। एक टॉपर स्टूडेंट और एक जो टॉपर नहीं खाली ऑल बॉल करते रहता उसमें, कि उनको अगर थोड़ा सा जान ज्ञान ऑल बॉल करेगा। टॉपर क्या करता है, शुरू से सीरियल वाइज टाइम देता है। कहते हैं ना किसी भी काम को बड़ी शिद्दत से चाहो तो उसमें पूरी कायनात आपकी मदद करती है, तो ये पूरी कायनात आपका मदद तब करेगा जब शिद्दत से चाहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार ध्यान दीजिए। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब सभी बच्चे को यह फॉर्मूला पता है और आप में से कुछ बच्चे प्रूफ भी करना चाहते हैं, जल्दी से प्रूफ कीजिए। तो हम कर रहे हैं, आपका इंतजार देखते हैं कितना बच्चा प्रूफ करके होमवर्क भेजते हैं। कहां भेजिएगा, एक नंबर लेते जाइए, 95 गो 34, 28 गो 91 और 68। इस पर केवल आप एक मैसेज करिए ना हाय, पूरा आपका सिस्टम में ऐड हो जाएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, हर नंबर वहां से मिल जाएगा ताकि आप वहां से हमसे जुड़ पाए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पर। प्रूफ जब प्रूफ हो जाए तो फटाक से भेज दीजिए। और नहीं हुआ है सर जी कैसे होगा, ये तो भारी लग रहा है। अरे बाबा जब बना देंगे ना तुमको, अरे बाप रे ये तो महा हल्का था रे, हम बना सकते थे, ओहो कईटा मिस भाग लो। तू देखो अभी जब नहीं बना होगा तब। बन गया आपसे तो अच्छी बात है, जिससे नहीं बना होगा अरे तोरी का महा हल्का हो रही। ध्यान दीजिए LHS, एक बार ध्यान देना है LHS में। यहां लिखा है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ध्यान दीजिए, साइन थीटा का मान होता है P/H। देखिए सबसे बेसिक डेफिनेशन इसका प्रूफ इसी तरह है। कुछ बच्चा इसको लिख देता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वो प्रूफ नहीं हुआ। वो तो इनके बाद जो फॉर्मूला बनेगा उनके प्रूफ के बारे में चर्चा करेंगे। ये तो अभी सबसे बेसिक और फंडामेंटल प्रूफ है। कॉस का होता है बच्चों B/H का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, इसको लिखेंगे B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। इसका एलसीएम लीजिएगा कि लॉस, ये कहता है लघुत्तम, ले लीजिए लघुत्तम, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बच्चों P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर अभी तो पढ़ाए थे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर होता है, समझे कि नहीं? अब फटाक से यहाँ लिखिए ना, ये हो जाएगा H स्क्वायर बाय H स्क्वायर, हटा 7 की घटा और 1 बचा RHS। तेरी की तो सच्चे में सर जी बहुत हल्का था, लेकिन आप किए नहीं ना। जो कर लिए हैं वेरी गुड, अच्छा बच्चा है। कुछ बच्चा देख रहे हैं व्हाट्सएप पर फटाफट बना के होमवर्क भेज भी रहा है। जो कर लिए अच्छी बात है, जो नहीं किए इससे आप नोट करना है। क्लियर है? चलिए इसके आधार पे कुछ फॉर्मूला और भी हम लेके आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक दूसरा नंबर फॉर्मूला है बच्चों, आप जानते होंगे साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर साहब 10वां का है, हम आपको पहले ही बोले एरे मैथमेटिक्स आपको जीरो लेवल से लेके हीरो लेवल तक लेके चलेंगे आप, लेकिन पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि एक लाइन कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, ये मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्लियर है बच्चा? तो धराधर बने रहिए यहां पर। क्लियर? चलिए इनका प्रूफ देखिए। PROOF का हिंदी ये कहता प्रूफ, हम जाने नहीं तू वही कहेगा, सिद्ध करे सिद्ध करे। चलिए इसको प्रूफ करते, ध्यान देना है सब बच्चा को, एक बार सही बच्चे ध्यान देंगे इनका प्रूफ कैसे होगा। ध्यान दीजिए, यहां लिखेंगे वी नो दैट। जिन बच्चों को इंग्लिश का हिंदी चाहिए आप हमें बोलते भी रहेंगे। एक फीचर जो आपको लेटेस्ट अपग्रेड हुआ है उसके बारे में भी जानकारी दे दें कि एरे मैथमेटिक्स एक पहला कोचिंग संस्थान है जो आपको बाय लैंग्वेज में पेपर, असाइनमेंट, टेस्ट सब कुछ हो रहा है और इनफैक्ट बोर्ड पर भी दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा ताकि आपको मीडियम प्रॉब्लम ना दे। देखिए मैथमेटिक्स में मीडियम प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट प्रॉब्लम है। अगर कंसेप्ट आपका ठीक रहा ना बाबा, आप ही नहीं पूछते साइन थीटा का हिंदी क्या होता है, पूछते हैं कभी? साइन स्क्वायर बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हिंदी में पूछे हैं कभी? नहीं ना। तो आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए ना कि मीडियम पे। मीडियम प्रॉब्लम नहीं है लाइफ का। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हिंदी होता है हम जानते हैं कि, अब देखिए ऐसे नहीं होता है, ध्यान सुनिएगा। इसका हिंदी वी नो दैट का क्या होता है? हम जानते हैं कि, अब देखो करा तुम हमें बर्बाद करोगे, ऐसा नहीं हम तुम्हें आबाद करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे अभी पढ़ाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलो ना हाँ, ये प्लस में उधर गई तो माइनस में, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक बात आपको बताएंगे, हंसिएगा नहीं। आप जानते हैं कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, थोड़ा सा उसका नया ट्रेंडिंग इंग्लिश लाए हैं, स्क्वायर हटिंग तो रूट चढ़िंग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए तो आपका यही प्रूफ करना था। ओ सर जी इतना सिंपल था, बिल्कुल। अब आइए अगला एक फॉर्मूला आपको लेके आते हैं, 3 नंबर फॉर्मूला जो आप कहिएगा इससे भी सिंपल है और वो आप हमें प्रूफ करके दिखाइएगा। कौन सा? ध्यान दीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कहिएगा इसको कैसे प्रूफ करेंगे? ध्यान दीजिए, सेम कहिएगा कैसे? तो ध्यान दीजिए, वो कहता बार बार सर जी कहते ध्यान दीजिए, थोड़ा सा काम दीजिए, मजा आएगा। देखिए लिखेंगे यही, इसमें कॉस को भेजना था तो कॉस को टपिंग, इसमें साइन को टपिंग, कोई दिक्कत नहीं। तो हम चाह रहे हैं इस फॉर्मूला का प्रूफ आप हमें करके दिखाइए और एक बार हम देखना चाहते हैं आपसे होता है कि नहीं। जल्दी से हम कर रहे हैं अब आपका इंतजार। आए सो गए थे सर? ना ना जगह है रोवा, ध्यान दीजिए ना। आपसे हो गया इतना बात मान के चलते हैं, नहीं हुआ है तो ध्यान दीजिए प्रूफ, ध्यान देना। फिर से वही बात, वी नो दैट। आप कहिएगा सर वी नो दैट का हिंदी देखो, ये बोलिए रहा है कि हम जानते हैं कि, तो जब आप जानिए रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, ये प्लस में उधर गई तो माइनस में, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से सिंपल, स्क्वायर हटिंग तो रूट चढ़िंग, तो यहाँ पे स्क्वायर जैसे हटेगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ये फॉर्मूला भी बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला फॉर्मूला, कुछ हम बेसिक फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हम आपकी लेवल को बहुत आप तक लेके चलेंगे, मजा आने वाला है। चलिए चौथा फॉर्मूला नंबर 4। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला और होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इस तरह के फॉर्मूला को आप अपने हिसाब से प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रूफ कर लीजिएगा। अब यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग बना पाएंगे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पांचवा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बच्चों एक फॉर्मूला और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? चलिए यहां से आप एक और बनाइए। अब देखिए इसका स्क्वायर हटिंग तो रूट चरिंग वाला से कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, ये ज्यादा यूज जो है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखना है बच्चों, ध्यान दीजिए। छठा,
एक फॉर्मूला और हम लोग लेके आ रहे हैं, ध्यान से देखना है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है। एक और होता है, कहिएगा कौन वाला, याद कीजिए तो 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। क्लियर है बच्चों? चलिए एक फॉर्मूला और हम लोग लेके आ रहे हैं 7वां, कि कॉट थीटा इज इक्वल टू ये होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। या एक और होता है बच्चों 1/tan थीटा भी। सर जी बिल्कुल सही है बोले, हल्का हल्का है। देखिए हल्का कोई भी चीज़ तब लगता है जब उसके प्रति आपका एक डेडिकेशन हो, पैसन हो, और मेहनत लगन वाला बात जो बोलते हैं, कंटिन्यूटी चाहिए तब। चलिए 8वां फॉर्मूला है हमारा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। या आप यहां से ये भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों 1/sec थीटा, दोनों ले सकते हैं। 9वां फॉर्मूला है बच्चों आपका cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। या आप ये कह सकते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है। इतना को आप कंप्लीट पैकेज में नोट कीजिए, आपका बहुत मजा आने वाला है क्लास में। केवल आप रेगुलर बने रहिए एरे मैथमेटिक्स साथ, ठीक है बच्चा? तो फटाक से इसको भी नोट कीजिए जल्दी।